जोहार, मैं डॉक्टर मिराकल टेटे आज खड़िया भाषा में आप लोग के लिए मुहावरे लेकर आई हूँ। तो मुहावरा सुनने से पहले हम ये जानेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा क्या है और मुहावरों की विशेषता क्या है। तो मुहावरे एक ऐसा वाक्य खंड होते हैं या मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो किसी वाक्य के साथ मिलकर ही अपना असली अर्थ देता है, अपना जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करता है। अगर वाक्य से हटकर इसका प्रयोग किया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, अर्थात वाक्य से हटकर इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो मुहावरों को प्रयोग करने के लिए वाक्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वाक्य से अलग हटकर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, मुहावरा सिर्फ कहते हैं, तो वो उसका एक अनुवादित अर्थ हो सकता है, उसका अभिष्ट अर्थ या विशेष अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम कहते हैं कोड़ी पीटना, मतलब कमर टूटना। अगर हम कमर टूटना कहेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि मतलब जो हमारी शारीरिक संरचना है उसमें हम कमर टूटना, मतलब कमर का टूट जाना। लेकिन अगर मुहावरे के रूप में अगर बोलते हैं कि कोड़ी पीटना चाहे कमर टूटना, तो इसका मतलब है कि थक जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना या शक्तिहीन हो जाना या शक्ति ख़त्म हो जाना। तो जब हम इसको वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बैठेगा, मतलब किसी को ये समझ में नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं कि जावडी कामुना कामुना इन्या को कोड़ीगा पीट गोड की, मतलब दिन भर काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट गई। तो इसमें कमर का टूटना नहीं हुआ, बल्कि हम कह रहे हैं कि दिन भर काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ या मेरी शक्ति ख़त्म हो गई। या फिर हम एक दूसरा उदाहरण देखेंगे कि हेपने हेपने कुंडू किते पढ़ाना पढ़ाना मार्को साको कोड़ीगा पिक गोड की, मतलब इतने इतने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मार्कुस की तो कमर ही टूट गई, मतलब वो उसकी जो है शक्ति है वो ख़त्म हो गई, मतलब वो एक तरह से गरीब हो गया या उसकी ताकत ही नहीं बची कि मतलब वो और कुछ खर्च करे, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया, अब उसके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो आगे हम और देखेंगे कि इसमें जिस तरह से मुहावरे का प्रयोग हुआ है, मुहावरों का प्रयोग हुआ है, तो जो कहने वाला क्या कहना चाहता है वो हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक विशेष अर्थ के तहत ये शब्द बोल रहा है कि कोई काम करते करते किसी की कमर तो नहीं टूट जाती है, या खर्च करते करते किसी की कमर नहीं टूट जाती है। तो इस हिसाब से मुहावरे एक विशिष्ट अर्थ देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मुहावरों की विशेषता क्या है। मुहावरों की भी विशेषता है, और मुहावरों की पहली विशेषता है कि मुहावरों की पहली विशेषता है कि मुहावरे जो हैं साधारण अर्थ नहीं बल्कि एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जिसमें है कि कीड़ोगा तोमोते चोना, कीड़ोगा तोमोते चोना मतलब शेर के मुंह में जाना। तो शेर के मुंह में जाना, इसका अर्थ हुआ कि अपने आप को जोखिम में डालना या जानबूझकर ऐसा काम करना कि आप खतरे में पड़ जाएं, अपने आप को खतरनाक कामों में करना, अपने आप की हानि करना। और अगर हम इसको ऐसे ही साधारण अर्थ में समझेंगे कि शेर के मुंह में जाना, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि शेर को देख के उसकी तरफ जाएगा, बल्कि शेर को देखकर वो भागेगा, है ना, वो शेर को देखकर भागेगा। तो अगर हम इसका विशिष्ट अर्थ देखें तो है कि जानबूझकर या अपने आप को किसी जोखिम में डालना। इसी तरह से और हम एक
उदाहरण देखेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ना, तिल तिल मुर्दर ते लायना। गड़े मुर्दे को उखाड़ना मतलब तिल तिल मुर्दार ते लायना। तो ये है कि पुरानी बातों को, दबी हुई बातों को, बहुत बीती हुई बातों को फिर से दोहराना, फिर से उठाना। और ये इस तरह से एक नकारात्मक शब्दों के लिए किया जाता है कि ऐसी बातों को फिर से उठाना जिससे कि लड़ाई करने की नौबत आ सकती है, झगड़े का कारण बन सकती है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब कोई मुर्दों को उखाड़ता नहीं है या निकालता नहीं है, लेकिन विशेष अर्थ में देखेंगे तो मतलब पुरानी बातों को फिर से रिपीट करना, इसकी एक पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि मुहावरों को हम पर्यायवाची शब्दों के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ तो वही हुआ। जैसे बोलेंगे कि आँख मारना, आँख मारना, तो आँख का पर्यायवाची शब्द बहुत होता है, जैसे नेत्र, नयन, चक्षु। तो जब आँख ही है, नयन भी है, नेत्र भी है, चक्षु भी है, तो क्यों ना हम चक्षु, नयन, नेत्र कर सकते हैं। लेकिन मुहावरों का ये विशेष गुण है कि जो शब्द मुहावरे के रूप में प्रयोग किया गया है तो उस शब्द को ही रखा जाता है, उसका पर्यायवाची नहीं यूज किया जाता है। आँख मारना को चक्षु मारना, नयन मारना, नेत्र मारना नहीं कह सकते हैं, इसमें बदलाव नहीं होते हैं। और मुहावरों की एक विशेषता और है कि मुहावरों के क्रम को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जो जैसे बना हुआ है उसको वैसे ही रहने देना है, ना हम उसमें नया जोड़ सकते हैं और ना उससे कुछ शब्द हम हटा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये मुहावरा नहीं हो सकता है। भले हम मुहावरे के रूप में देखेंगे, लेकिन असल में वो मुहावरा नहीं कहा जाएगा। जैसे गुरगुर पोंडोते रामना, मतलब असली मुहावरा क्या है, गुरगुर पोंडो जो रामना, मतलब गिरा हुआ तिनका भी नहीं उठाना। मतलब ये ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जो आलसी हो, मतलब कुछ भी काम नहीं करना चाहता है, कुछ भी काम नहीं करता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि गुरगुर पोंडो जो बेब्रोते, चाहे रामते बोलेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि हिंदी भाषा में जितने भी मुहावरे हैं पर्याय उसमें नहीं बदल सकते हैं शब्द और पर्यायवाची शब्द, लेकिन खड़िया भाषा एक ऐसा भाषा है जिसमें और भी जनजाति भाषाएं हैं, उनमें लगभग कुछ कुछ शब्द अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा संभव नहीं है। और एक विशेषता है इसमें कि मुहावरे जो हैं हमेशा क्रिया के रूप में होते हैं और उसके लास्ट में, मुहावरे के लास्ट में हमेशा ना 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 इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे धूल झोंकना, गाल फुलाना, कान पकड़ना, पैरों पर गिरना, आँख दिखाना, मुक्का मारना, इस तरह से ना ना ना, खाना, मारना, ढकेलना, इस तरह से। तो खड़िया भाषा में भी ऐसे ही होता है। और एक विशेषता है कि मुहावरे जो हैं इसमें मनुष्य के शारीरिक अंगों का भी प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा शारीरिक अंग जो हैं मनुष्य के, उन अंगों का प्रयोग मुहावरों में किया जाता है, क्योंकि मुहावरे जो है मनुष्य की प्रवृत्ति और मनुष्य के क्रियाकलाप को भी दर्शाते हैं, इसलिए मनुष्य के अंगों का अधिकांशतः प्रयोग हुआ है। इसमें है आँख, मुंह, नाक, गाल, बाल, सिर, छाती, पेट, पैर, खून, मतलब ये सारी चीज़ें जो है मनुष्य के शरीर में जो हैं उन पर ये मुहावरे बनते हैं। मुहावरा कहने का मतलब क्या है? तो ये इसलिए कहा जाता है कि हर कोई चाहता है कि लोग मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को समझे,
मेरी बातें जो है आकर्षक हों, प्रभावशाली हों, उन पर सामने वाले पर कुछ असर डालें। तो इस हिसाब से मुहावरों को प्रयोग करने का कारण है कि अपनी भाषा को, अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, और अपनी जो बातें हैं उसको स्पष्टता से दूसरों के समक्ष रखने के लिए मुहावरों का प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं कि मुहावरा जो है खड़िया भाषा में क्या क्या है। वैसे तो अनगिनत बहुत सारे मुहावरे खड़िया भाषा में बोले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास मुहावरों को हम देखते हैं। धूड़ी तपाना एक मुहावरा है। धूड़ी तपाना मतलब धूल झोंकना। इसका अर्थ है धोखा देना, किसी को धोखा देना। कुलुतर ओपकुंगना, कुलुतर ओपकुंगना मतलब गाल फुलाना, गाल फुलाना। तो गाल फुलाना का मतलब गुस्सा होना, ठीक है, गुस्सा हो जाना। और एक है रोमोंग जालना। रोमोंग जालना मतलब नाक चाटना, मतलब बहुत कठिन काम करना, असंभव काम करना, उसको बोलते हैं रोमोंग जालना। बोकोप गेटना, बोकोप गेटना कुछ भी जब बहाना बनाना हो तो बोकोप गेटना मतलब सिर खुजाना, बहाना बनाना मतलब इनकार करने की कोशिश करना। मोन ओपियोना आंखें दिखाना। मोन ओपियोना मतलब आंखें दिखाना, मतलब धमकी देना किसी को, डराना, ठीक है। पैरों पर गिरना, पैरों पर गिरना मतलब काटाते गुरना, मतलब किसी के चरणों में गिरना, गिड़गिड़ाना। गाय तारना, गाय तारना मतलब है गाय मारना। मतलब खड़िया भाषा की संस्कृति से जुड़ी हुई, खड़िया समाज की संस्कृति से ये जुड़ी हुई है। गाय तारना, गाय को मारना मतलब भयंकर अपराध करना, ऐसे अपराध करना कि वो क्षमा देने योग्य नहीं हो, भयंकर अपराध करना, इसका मतलब होता है गाय तारना। डेडेंग पोटना, सिंग उगना, सिंग का उगना, डेडेंग पोटना मतलब दादागिरी दिखाना। ती काटा जोड़ना, हाथ पांव जोड़ना, अनुनय विनय करना। नज़र उम्बेब्रोना मतलब नज़र नहीं उठाना, किसी को नज़र उठाकर ना देखना। तो इसका दो प्रकार से हो सकता है, एक तो जानबूझकर ना देखना मतलब किसी को नेग्लेक्ट करना, या तो फिर शर्मिंदगी से, शर्म से ना देखना। दुरायुना दरवाज़ा खोलना, दुरायुना मतलब दरवाज़ा खोलना, किसी का स्वागत करना या आमंत्रित करना, या फिर नए रिश्ते की बात हो तो ऐसे समय में नए रिश्तेदारी का शुभारंभ करना। और कायम उन्ना मतलब बात रखना, बात रखना किसी का आग्रह को स्वीकार करना, या फिर अपनी इच्छा, अपनी सोच को किसी के सामने में जाहिर करना। 19-20 ना, 19-20 ना मतलब 19-20 होना, थोड़ा बहुत का अंतर, ना के बराबर, थोड़ा बहुत अंतर होना, ना के बराबर अंतर होना। अकिल तारडोमना, अकिल तारडोमना मतलब अकल का मारी जाना। अकल मतलब एन वक्त पर, जब ज़रूरत हो, जब जिस समय दिमाग लगाना हो उस समय दिमाग काम नहीं करना, इसको बोलते हैं अकिल तारडोमना। कामोजना काम निकालना, किसी से काम निकालना मतलब स्वार्थी आदमी, अपने मतलब के लिए किसी से दोस्ती करना या संबंध रखना। गिया लोपसोंगना शर्म को बेचना मतलब निर्लज होना, बेशर्म होना। डा मायना मतलब पानी हो जाना, मतलब बेकार हो जाना, जो भी कुछ है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना। डा मिलाना, डा मिलाना मतलब अपनी संस्कृति। खड़िया भाषा में डा मतलब संस्कृति होता है, अपना रीति रिवाज होता है। तो अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को छोड़ना मतलब डा मिलाना। तोमोट योना मुँह ताकना मतलब उम्मीद भरी निगाहों से किसी का इंतज़ार करना, अभिलाषा करना, उम्मीद करना कि कुछ मिल जाए। फुर्र होना, फुर्र होना मतलब फुर्र हो जाना, अचानक से कहीं गायब हो जाना, उसको बोलते हैं फुर्र होना।
फेरहाते आवना, फेरहाते आवना मतलब फेर में रहना, किसी के चक्कर में रहना, फेरहाते आवना। भोरे नज़र, भोरे नज़र मतलब भरी आँखों से, मतलब भरी आँखों से मतलब आंसू भरी निगाहों से, या तो खुशी हो या गम, मतलब अपनी आँखों में आंसू भरकर दिखना या जो भी। भोरे कुयू, भरी गगरी, भोरे कुयू भरी गगरी मतलब नसीब बनना, अपना भाग्य बनना, मतलब उसे लगता है कि भरे हुए घड़े को देखने से लगता है कि मेरा आज का नसीब अच्छा है। मोट गुने योना मतलब आँख है इसलिए देखना, मतलब किसी को इतना घृणा करना, किसी से इतनी नफरत करना कि आँख है इसलिए देखते हैं, आँख नहीं होता तो नहीं देखते, मतलब इतनी नफरत किसी के प्रति, उसको बोलते हैं मोट गुने योना। सिनकोम कोलना, सिनकोम कोलना मतलब तारे गिनना, मतलब नींद नहीं आना। हारे गोटना, हारे गोटना मतलब हार जाना, मतलब हिम्मत हार जाना या हिम्मत टूट जाना, असफल हो जाना। होश बेड़ैना, होश बेड़ैना मतलब होश खो जाना, दिमाग काम ना करना। तो इस प्रकार से और बहुत सारी कहावतें हैं, कहावतें नहीं सॉरी, मुहावरे हैं, खड़िया समाज में और भी समाज में बोली जाती हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 20 से अधिक मुहावरे हमने आज सुनी होंगी। आगे हम और मुहावरे आप लोग के लिए लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जोहर।